खाद जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, फसल के विकास में मदद करता है, पौधे की जड़ को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। किसान के लिए खाद गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि किसानों का घर ही खेती से चलता है। फसल उनकी कमाई होती है, लेकिन अगर उनकी फसल पर ही संकट के बादल मंडराने लगे तो सोचिए क्या होगा, किसान पर क्या बीतेगी। अगर किसानों को खाद ना मिले, सोचिए कितनी बड़ी समस्या है किसान के सामने। मध्य प्रदेश में इन दिनों यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। जहां किसानों को खाद के लंबी कतारों के साथ कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं अब किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है और वे अब सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरिया न मिलने से नाराज किसानों ने हाईवे जाकर जाम किया, प्रदर्शन किया, सवाल खड़े किए। दमोह से लेकर बैतूल तक हरदा समेत कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया। आज कूपन बट रहा है, सुबह 6 बजे से आए, कूपन ही नहीं मिला अभी तक। और उसके बाद भी हम 3 बार काउंटर से हमको धक्का के बाहर कर दिया गया। कुछ नहीं दे रहा, ना खाद भी नहीं दे रहा। कभी 2 बोरी बता दे रहा, कभी 5 बोरी बता दे रहा। ये तस्वीर है दमोह की। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाद नहीं आ रही। खाद की कमी ने किसानों को सड़क पर ला दिया है। परेशान किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर एसडीएम पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। क्या हो गया, हंगामा क्यों कर रहा है? किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। 4 बजे रात से लाइन में लगो, फिर भी यूरिया नहीं मिलो। कितने दिन से नहीं मिल रही है? हफ्तों से नहीं मिली यूरिया। और 10 एकड़ को किसान है तो उसका 1 बोरी दी जा रही है। बहुत परेशान है किसान, फसल नष्ट हो रही। 10 दिन से बोल रहे कल आना और बड़े बड़े किसानों ये लोग 50-50 बोरी दे रहे, 300-300 रुपया में, 300-300 रुपया में 50-50 बोरी पहुंचा रहे बड़े किसानों। और हमारे 5-5 बजे 3-3 बजे रात से जा रहा है, हमारे 1 बोरी नहीं मिल रही। अल्लाह ने बचाएंगे हम लोग। हमारे के बाल बच्चे क्या करेंगे ये बताओ। 15-20 हजार रुपया हम एकड़ जमीन सिकमी लाए हैं। अब उसमें खाद नहीं मिलेगा, डीएपी नहीं मिलेगा। क्या तो गवर्नमेंट के पहले वो ताने थी बैसाख में, भैया आप जमीन बंद कर दो। वहीं एसडीएम ने किसानों को खाद जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की बात कही। और मैंने तत्काल उनको ये आश्वासन भी दिया है कि अब जो खाद वितरण होगा उनके रकबे के हिसाब से होगा। और आगामी हमारा प्रयास रहेगा, जब नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें हम इनकी बही पहले से ही कलेक्ट करवा लेंगे। एक गांव की डिमांड हम बनवाएंगे, एक गांव में कितने किसान है, कितना रकबा है उनका, उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे गांव के स्तर पे अब की बार हम खाद बंटवाएं। यहाँ तहसील में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ती है। दूसरी चीज, किसानों की मांग ये है कि उनको खाद की उपलब्धता समय पर रहे। अगली बार हम एक काम करेंगे, 1 महीने पहले से हम अपनी तैयारियां रखेंगे ताकि किसानों की कोई कमी ना रहे। बैतूल में भी किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। अन्नदाता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। बैतूल में तो खाद के लिए टोकन दिया जा रहा है। कुछ किसानों को टोकन मिल रहा है तो कुछ को नहीं। टोकन के लिए अफरा तफरी मची हुई है। किसानों का कहना है कि खाद की कमी की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। समय पर खाद न मिलने से नुकसान हो रहा है। आज कूपन बट रहा है, सुबह 6 बजे से आए, कूपन ही नहीं मिला अभी तक। अब खाद लेने में और न जाने कितना टाइम लगेगा और कितनी परेशानी झेलना पड़ेगा। आज हम यहाँ टोकन के लिए सुबह 6 बजे से आए, नाम लिखाए, लिस्ट बनाई 200 लोगों की। और उसके बाद भी हम 3 बार काउंटर से हमको धक्का के बाहर कर दिया। सुबह से आए, रजिस्टर में नाम लिख लिया हमारा, बोले नंबर आएगा, नंबर ही नहीं आया अभी तक के। वहाँ पे गए तो नंबर ही नहीं आया, बोले ना कुछ नहीं दे रहा, ना खाद भी नहीं दे रहा। कभी 2 बोरी बता दे रहा, कभी 5 बोरी बता दे रहा। यही हाल मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी है। किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। खाद न मिलने से किसान मंडी पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। खाद को लेकर काफी देर तक किसानों का यूं ही हंगामा चलता रहा। किसानों ने पाटन जबलपुर रोड को जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों वाहन फंसे रहे।
प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आखिर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। किसानों को सर यूरिया की समस्या बहुत ज्यादा है, कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है और लगभग हम लोग देखते रहते हैं यहाँ पे कई ट्रक यहाँ से निकलते हैं और पता नहीं कहाँ गोल हो जाते हैं। व्यापारियों के यहाँ एक व्यापारियों के यहाँ चेक करवाओ तो यहाँ पे हर व्यापारी के यहाँ यूरिया मिल रही है, मगर सरकार डबल लाख से यूरिया का वितरण नहीं कर पा रही। एक हफ्ते यूरिया का वितरण नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के अन्नदाता खाद के लिए परेशान हैं। फसल के लिए खाद की भारी किल्लत हो गई है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इससे लेकर किसान सड़क जाम भी कर रहे हैं, सिस्टम पर आरोप भी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं नर्मदापुरम की जमीनी हकीकत की। खाद को लेकर यहां पर क्या है स्थिति? किसानों की परेशानियां तस्वीरों के जरिए यहां से सामने आ रही हैं। खाद के गोदाम के बाहर आप हालात देखिए, किसानों के चेहरे को देखिए, समझ पाएंगे किस हालत में वो यहां पर खड़े हुए हैं, इंतजार की बाट जो रहे हैं। अब नहीं तो कब खाद मिलेगी, ये सवाल पूछ रहे हैं। सुबह से ही गोदाम पहुंचकर खाद के लिए लाइन में किसान खड़े हो जाते हैं, लेकिन देर शाम हो जाती है, लेकिन ये वक्त इंतजार का खत्म नहीं होता। भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी खाद नहीं मिलने से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। मायूसी घेर लेती है और सवाल जस का तस बरकरार रहता है, खाद कब मिलेगी? किसानों की समस्या है, यूरिया कम मात्रा में आ रहा है, इस वजह से समस्या बनी हुई है। और जबकि सब सीधे प्रदाय भी चालू कर दिया अपन ने, सोसाइटी में भी दे दिया है। सोसाइटी वितरण नहीं कर रही है क्योंकि वहां भी गदर हो रही है। किसान वहां से लेने पसंद नहीं कर रहा क्योंकि वो एक दो बोल दे रहा है। अब उसको अगर पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगा वो भी बांटेगा पर्याप्त मात्रा। कम से कम अपने को तो अभी यूरिया की तो 500 मीट्रिक टन की जरूरत है। वो आ रहा 50 टन, 25 टन, क्या करेंगे उसको? नरसिंहपुर के किसान भी यही पूछ रहे हैं, कब तक हम यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? किसानों की फसल खाद न मिलने की वजह से बर्बाद होने के कगार पर है और ये दुर्दशा, ये हालत किसानों को और ज्यादा परेशान कर रही है। फसल को बचाने के लिए किसान घंटों लंबी लंबी कतार में खड़े हुए हैं, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की किल्लत है, खाद की उपलब्धता की बात है, या फिर कोई भी समस्या है? क्या है पूरी जमीनी हकीकत? जी मीडिया संवाददाता ने किसानों के पास पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। अब हम उनसे लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, बैतूल से जुड़ रहे हैं रुपेश मंसूरे। रुपेश, बैतूल की जमीनी हकीकत क्या है? किसान कतार में खड़े होते हैं लेकिन खाद मिल नहीं पा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, बैतूल जिले में जो है पिछले एक हफ्ते से जो है किसान खाद के लिए परेशान है, क्योंकि प्रशासन ने जो है व्यापारियों को जो खाद दिया जाता था वो नहीं दे रहे हैं और एक हफ्ते से लगभग जो है बैतूल जिले में खाद नहीं है। इसके बावजूद जो है किसान रोजाना जो है सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। और इसी के चलते जो है आज जब खाद आई है और जब टोकन बांटना शुरू किया है सोसाइटियों से, तो वहाँ पर बड़ी जो है अव्यवस्था देखने को मिली और सुबह 6 बजे से किसान जो है केवल 2 बोरी यूरिया खाद आप बात कीजिए जरा, लोगों से बातचीत कीजिए। आपके पीछे जो लोग नजर आ रहे हैं, बात कीजिए उनसे। क्या नाम है आपका? मुकेश वर्मा। मुकेश जी, बताएं किस तरह से खाद की परेशानी हो रही है? खाद तो मिल ही नहीं रही है, यूरिया की तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। और ये मान के चलो कि जैसे अपने को 25-30 बोरी की जरूरत है तो 2-5 बोरी टिका रहे हैं, बस वही चल रहा है। और किसान हम उनसे जानेंगे कि खाद की किस तरह से परेशानी हो रही है जिले में। मैं आकाश कुमार। यूरिया का फसल को बढ़ाने और अधिक उत्पादन के यूरिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न सोसाइटियों में बड़े किसानों को भी यूरिया ज्यादा तौर पर मिलना चाहिए, तो उनको 2 बोरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। तो ये कदापि सही नहीं है, सरकार को इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। कब से किसान परेशान है? ये जब से अपन ने फसल बोई है, बरसाती फसल जो होती है, तब से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और किसान है, क्या नाम है आपका? अनिल वर्मा। वर्मा जी, किस तरह से खाद की किल्लत है जिले में? तो बारिश की फसल बोई है, जब से यूरिया खाद का संकट है, किसानों को यूरिया नहीं मिलता।
और मुख्य फसल इस बार धान लगी हुई, जिसमें यूरिया बहुत जरूरी है। बारिश निकलते आ रही पर किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, तो जिससे फसल में बढ़वार भी नहीं हो रही है और फसल को बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। सोसाइटियों में यूरिया है नहीं, प्राइवेट दुकानों पर भी नहीं, और मिलती है तो 500 रुपए बोरी पे 1000 रुपए का दूसरा सामान टिकाते हैं। आज भी जो है देखने में आया कि बड़ी भारी भीड़ सोसाइटी पर देखी गई, क्या खाद मिला है? नहीं, आज तो खाद सोसाइटी में है नहीं। एमपी एग्रो पर खाद थी तो वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे, जिसमें से कुछ लोगों को मिली और बाकी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। और किसान हम उनसे जानेंगे किस तरह से खाद की किल्लत है, कैसे परेशान है। खाद की तो बहुत समस्या आ रही है। यूरिया खाद की मेनली ज्यादा दिक्कत है। फसल को ये समय पे भी मतलब मक्का लगी, अधिकतर धान लगी है, तो उसमें यूरिया की बहुत मतलब जरूरत रहती है, पर अभी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है यूरिया। यहाँ कई एरिया में नहीं हो पा रही है, बहुत दिक्कत है। जी दिव्यांश, बिल्कुल जो है पूरे जिले में ही यूरिया खाद की काफी किल्लत है और किसान परेशान है यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से बैतूल जिले। अब जरा हम चर्चा करते हैं उपलब्धता और जरूरत की। जबलपुर में कुलदीप बबेले मौजूद हैं। कुलदीप, जरा आप आसान भाषा में ग्रामीणों से, किसानों से समझने की कोशिश करिए कि अगर 10 बोरियों की जरूरत है तो उपलब्धता कितनी हो पाती है और उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ रहा है। सोसाइटी में देना कब से चालू करेंगे? कुलदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुलदीप, कुछ तकनीकी वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अभिषेक गौड़ से, जो नर्मदापुरम में मौजूद है। अभिषेक, आप जरा किसानों से बातचीत कीजिए, वहां पर समस्या कहां पर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन भले ही खाद की पर्याप्त उपलब्धता के दावे कर रहा हो, लेकिन जमीन की हकीकत यह है कि यहाँ पे गोदाम पर सुबह से किसानों को लाइन में लगना पड़ता है और शाम तक देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। सुबह से शाम तक भूखे प्यास से जब किसान लाइन में लगते हैं और शाम को जब खाद नहीं मिलता तो उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। हमारे साथ इस समय हम नर्मदापुरम के मार्केट गोदाम पर हैं, जहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति, उन्हें खाद मिल रहा है या नहीं। क्या नाम है, क्या स्थिति है खाद की? सुबह से लाइन में खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण सुबह से हम लाइन में लगे हैं और अभी खाद बच चुके हैं। ये भी अभी भी अब यहीं पे है, खाद नहीं मिल पा रहा है हमको। और यदि खाद का बोलते हैं तो 2-4 दिन का बोलते हैं हमसे, और खाद नहीं मिल पाता है हमको। 2-4 दिन बाद फिर आते हैं तो फिर वही नाटक होते हैं कि खाद नहीं मिल पाता है। क्या बोलते हैं गोदाम पे, क्या बोल रहा है आपसे, कब का बोला है खाद का? बस 2-4 दिन का ही बोलते हैं और खाद नहीं मिल पाता है। क्या नाम है? शुभम गौड़। सर यही बोलते हैं, सबके पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है, आएगा जब बांटेंगे। यही समस्या, अभी नहीं मिला। सुबह से लाइन में लगे हैं, नहीं मिल पा रहा है। यही बोल रहा है आएंगे जब बांटेंगे, कोई पर्याप्त मात्रा में है नहीं। गोदाम पे नहीं मिल रहा, गोदाम पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए, किसानों का कहना है कि गोदाम पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है, जिसके चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो गोदाम प्रभारी है वो भी मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और गोदाम में कितने मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता है और कितना मिल रहा है। क्या स्थिति है अभी खाद की और कितना टन खाद की यहाँ पे आवश्यकता है? 5000 टन की आवश्यकता है यूरिया की। एक पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं आता है। 50 टन मात्रा में खाद आता है। कौन से किसान को कीमत? किसान अधूरे रह जाते ना। लोगों के 8-8 दिन से कागज जमा मेरे पास, किसको दूंगे? तो कितना आपको खाद यहाँ पे लग रहा है? 5000 टन की आवश्यकता है। नहीं, 5000 टन की आवश्यकता है, लेकिन कितना यहाँ पर पहुंच पाया? जरा पूछिए कितना पहुंचा है यहाँ पर? आपका कितना खाद पहुंचा है यहाँ पे? अभी नहीं आया, 50 टन तो आया था खाली। कितना वितरित होना था? ये बात गहरी निकलकर सामने आई है कि 50 टन आया है और कह रहे हैं कि 5000 की जरूरत है। कितना बड़ा फासला है, समझ जाइए समस्या कितनी बड़ी हो गई है। अब हम जबलपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। कुलदीप बबेले वहां पर मौजूद हैं। कुलदीप, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जरा किसान भाइयों से बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कहां दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें तो किसानों को यह काफी परेशानी आ रही है और हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यूरिया की कमी से काफी परेशान है। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी आ रही है इस समय आप लोगों को। हमें यूरिया नहीं मिल रहा है। लगभग हम लोग 1 महीने से परेशान है। जिस प्रकार से हमारे पाटन में एक प्लानिंग बनाई गई है जिसमें एक टोकन दी जाती है, हर किसान को टोकन पकड़ा के ये शांत हो जाते हैं, और जबकि उतना यूरिया है नहीं स्टॉक में। आज ही कंडीशन में हम लोग गए थे, मैं पिछले 8 दिन से लगातार जा रहा हूँ, ना मुझे यूरिया मिल रहा है
न किसी भी प्रकार की कोई सुविधा है वहाँ पर। और उसके साथ साथ इतनी टोकन दे देते हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग एक दूसरे पे चढ़ने लगते हैं। आज कई किसान तो ऐसा हुआ कि बेहोशी की हालत में हो गए। इस पे अभी बारिश रुकी है और जिसके कारण से उमस, तो उसके कारण से किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है यूरिया की। जी, आप बताएं किस तरह की दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, जरूरी है, समय के अधिक नहीं मिल पाएगी टाइम पे तो फसल खराब हो जाएगी बड़ी मुश्किल से। तो क्या अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी बोलते मिलेगा मिलेगा, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी समस्या यही है कि जो यूरिया और खाद आ रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। किसानों को जरूरत बहुत यूरिया और खाद की है। मौसम अभी खुला हुआ है, जिसके चलते जो किसान हैं वो लगातार यूरिया और खाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसे पूरा करने में कहीं ना कहीं अक्षम दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इस तरह के हालात बन रहे हैं और किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बारी बारी से मेरा एक समान सवाल होगा आप तीनों सहयोगियों से कि खाद अगर समय पर नहीं मिलती, आज 4 अगस्त है, अब खाद नहीं मिल रही है, तो फिर आगे क्या क्या जुगाड़ है, क्या क्या रास्ता है, और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा? सबसे पहले रुपेश, जरा आप बात कीजिए। जी बिल्कुल दिव्यांश, अगर खाद नहीं मिला, क्योंकि ये सीजन जो है वो मिडिल स्टेज पे जो है फसल आ चुकी है, जहां पर जो है खाद की बेहद जरूरत है। बैतूल जिले में बड़ी मात्रा में जो है धान को रोपा गया और बड़ी मात्रा में जो है मक्का रोपे गए, जिनको यूरिया खाद की बेहद जरूरत होती है। और बात कीजिए जरा लोगों से, मिडिल स्टेज पे इस सवाल का जवाब जी बिल्कुल, अगर अभी खाद नहीं मिली आपको तो क्या होगा, फसलों को कितना नुकसान होगा? अभी बहुत जरूरी है फसल को, मक्के की फसल हो चाहे धान की हो। बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश हुई है तो निकल गई है, खाद डाल नहीं पा रहा किसान, 1.5 महीने की फसल हो गई। तो फसल सुधरने का यही टाइम है। अभी फसल को खाद नहीं दिया तो फसल किसी काम की नहीं रही है इस समय। अभी किस स्टेज में है फसल? अभी 1.5 महीने की फसल हो चुकी है और अब कुछ दिन बाद उसमें फल फूल की अवस्था आ जाएगी और जो धान हाइट नहीं पकड़ेगी तो लगना संभव नहीं है बिना खाद। कितना नुकसान होगा अगर खाद नहीं मिला समय पर? तो अमूमन धान का एवरेज 20 कुंटल प्रति एकड़ तक आ जाता है। अगर ये संभव नहीं हो तो ये आधे तक संभव हो पाएगा, सीमित हो जाएगा। आधा मतलब 10 कुंटल प्रति एकड़ तक सीमित हो जाएगा। इससे अधिकतम उत्पादन बिना यूरिया के नहीं दिया जा सकता। तो दिव्यांश, जैसा कि किसान बता रहे हैं कि अभी की स्टेज में अगर खाद नहीं मिला तो जो उत्पादन है वो आधा हो जाएगा, जो औसत है उससे आधा उत्पादन जो है फसलों का हो जाएगा और इससे बड़ा नुकसान जो है किसानों को होगा। इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि किसानों को अभी खाद मिले। लेकिन एक और जो है जिला प्रशासन दावा करता है कि जो जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन दावे तो किसानों ने बता दिए, खबर आ रही है। दावे क्या है वो तो किसानों ने खुद अपनी जुबान से बता दिए, वो अलग बात हो गई। अब जरा कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा अभिषेक गौर, आप भी जरा किसानों से बातचीत कीजिए कि ये जो नुकसान का दायरा है कितना बढ़ सकता है अगर वक्त रहते उन्हें खाद नहीं मिली, कितना समय है उनके पास? बिल्कुल, हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अगर समय पर खाद नहीं मिलती है तो कितना उनको नुकसान पहुंचेगा। अगर समय पर खाद नहीं मिलती है तो कितना आपको नुकसान पहुंचेगा, उसके एवज में अगर खाद नहीं मिलती तो आप क्या अल्टरनेट दूसरी चीज उसका उपयोग करोगे? अगर समय पर किसान खाद नहीं मिल पाएगा तो फसल में बहुत हानि पहुंचेगी। उसके साथ हम लोग क्या उससे डबल खर्चा करेंगे, जिंक सल्फर डालेंगे, नैनो यूरिया डालेंगे और डीएपी की जगह डीएसपी डाल रहे हैं, डीएपी की भी कमी है। आप ये जो डीएपी और जो आप डीएसपी नैनो यूरिया बता रहे हैं, अगर ये आप डालते हैं तो पैदावार में कितना अंतर आएगा? आधे का अंतर आता है, पैदावार 50% के करीब आता है। कितना? क्या 50% के करीब आ जाएगा डीएसपी अगर और किसी भी को अपन यूज करेंगे डीएपी की जगह। नुकसान और जो यूरिया काम करता है इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा खाद, इसलिए जो नाइट्रोजन तो यूरिया ही रहता है भाई। जो मक्के के लिए तो यूरिया ही है और धान तो क्या है फिर थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी मक्का कुछ यूरिया के बगैर पैदा नहीं होगा। और अभी जो नहीं मिल रहा है तो फसल भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल बढ़ नहीं रही है वो। अभी 1-1.5 महीने की फसल हो गई है, 2-2.5 महीने की, और उसमें छोटे छोटे भुट्टे लगेंगे तो और पर्याप्त बढ़ भी नहीं पाएगी। अभी घुटने भर की मक्के हो जाना था, कम से कम 5-6 फीट हाइट हो जाना था मक्के अगर यूरिया के हो जाता था। अब मौसम खुला है पर खाद नहीं मिल पा रहा। अब कितनी दिक्कत आएगी अगर खाद नहीं मिला? और बहुत समस्या आ रही सब। यदि मान लो खाद नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाए। और उसके फिर एवज में अल्टरनेट क्या व्यवस्था करोगे? अल्टरनेट कुछ नहीं है, देख रहे हैं आज कल आए कोई दूसरा उर्वरक यूज करोगे आप? हाँ, कौन सा? जिंक सल्फर, नैनो यूरिया डलेगा।
तो पैदावार चलो में भी आखिरी सवाल है, अंतर कुलदीप आएगा। से ले लेते हैं हम। कुलदीप है, किसान भाई से आप भी बात कीजिए, वैकल्पिक रास्ता क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है फिर? कुलदीप जल्दी से। जी, आपसे जानना चाहेंगे अगर मान लो नहीं मिलता यूरिया और खाद तो क्या नुकसान आपको होगा? हमारी उपज होती है वो उपज नहीं मिल पाती है और कई प्रकार की हानियां होती हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े भी लग रहे हैं, ना उसमें तो मुक्त हो पा रही है फसल, ना गति पा रही है अपनी फसल और ना ही उपज देगी। तो कुछ वैकल्पिक उपाय है यूरिया खाद के अलावा? कोई वैकल्पिक नहीं है। खाद है तो जैविक खाद डाल सकते हैं, लेकिन वो खाद वो काम नहीं करती है, क्योंकि अब जो रासायनिक छिड़काव और हमने यूरिया इस खाद मुद्दे डालते पर हैं, हर उससे पक्ष रख दिया है कि किसानों को खाद मिलने रही है, और अगर कोई वैकल्पिक रास्ता वो चुनते हैं तो फिर उसका नुकसान क्या होता है किसानों को भी, और दूसरे नुकसान भी सामने आते हैं, उसकी चर्चा भी यहां पर हो गई है। आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।